नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, पिछली क्लासों में अपन ने देखा था कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं और मैट्रिक्स को भी कैसे सोल्व करते हैं। सारणिक और मैट्रिक्स को अपन ने सोल्व करना देख लिया, उससे जो सवाल बनते हैं उनको भी देख लिया। अगर आपको उनमें कोई दिक्कत आई है क्वेश्चन सोल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज अपन एक नया टॉपिक लेंगे और टॉपिक है समुच्चय, संबंध और फलन, जो अपने 11th-12th में रहता है और पहला ही चैप्टर रहता है। संबंध एवं फलन और समुच्चय की अपन बात करेंगे। देखो, पहले समुच्चय पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे उनमें संबंध क्या होता है और संबंध समझने के बाद फिर क्या होगा, वह फलन होगा। तो समुच्चय देखने के लिए देखो, एक होता क्या है, समुच्चय किसे कहेंगे अपन। अपना टॉपिक है समुच्चय, संबंध और फलन। अब देखो, पहले कोई समुच्चय होगा, उस समुच्चय में कोई संबंध, दूसरे समुच्चय से कोई संबंध होगा, वो संबंध होने के बाद वो चीज क्या होगी, फलन होगी। तो पहले अपन समुच्चय को पढ़ेंगे। समुच्चय किसे कहते हैं, देखो समुच्चय का मतलब एक ग्रुप, जिसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई गांव है और गांव में अपन कह सकते हैं कि वहां पर 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी। तो अब उस गांव में कक्षा 10 में या कक्षा 9 में 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी है, वो एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय देखो, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे समुच्चय के बारे में, संबंध के बारे में और फलन के बारे में। पहले अपन समुच्चय को देखेंगे। जो समुच्चय होगा वह दूसरे समुच्चय से किसी न किसी प्रकार से उसका क्या होगा, संबंध होगा, रिलेशन होगा। और वो रिलेशन अपन डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उन दोनों समुच्चयों में क्या होगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। और दोनों समुच्चयों में अगर संबंध स्थापित होता है तो वह क्या हो जाएगा, दोनों मिला के एक फलन हो जाएगा। तो पहले देखो समुच्चय देखेंगे। समुच्चय में क्या होगा, समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। देखो, पहली बात कि होना चाहिए संग्रह, और वह भी परिभाषित होना चाहिए अच्छी तरीके से। मतलब उस परिभाषित अगर अपन करते हैं तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अपन ने देखा कि अगर एक कोई कक्षा है, कक्षा 10 में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी, ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। इसे अपन कह सकते हैं समुच्चय होगा, क्योंकि अगर कोई कक्षा है, उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने को पता होगी, तो वहां से अपन है वो 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। इन्हें अपन क्या है, एक सही तरीके से डिफाइन मान सकते हैं, सुपरिभाषित मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक मोहल्ले में या एक गांव में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों का संग्रह, अब देखो यहां आपको पता होगा कि एक गांव में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों का समूह है। अब देखो, किसे आप वृद्ध कहोगे, इसमें ये इसे आप क्या कह सकते हो, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ये संग्रह तो है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है तो इसे अपन समुच्चय नहीं कह सकते।
ये समुच्चय नहीं होगा। अगर यहाँ पर दिया हुआ होता कि एक गांव में रहने वाले 40 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, तो आप उसे क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे गांव के लोगों से। वहां पर अगर उनकी एज पूछी जाती, एज पूछ के उसको क्या कर सकते हैं, अपन एक समुच्चय में लिख सकते हैं। लेकिन वृद्ध के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, और क्राइटेरिया नहीं दिया है तो अपन क्या नहीं कर सकते, उनको परिभाषित नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर होता है कि गांव में रहने वाले ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह, तो ईमानदार व्यक्ति के लिए अपन सुपरिभाषित नहीं डिफाइन कर सकते इसको भी। तो ये तो क्या नहीं होंगे, ये समुच्चय नहीं होंगे। लेकिन ये कक्षा 10 में 60% से अधिक अंक वाले हैं, ये परिभाषित होंगे। अगर यहाँ पर होता कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, तो ये सुपरिभाषित हो जाता। तो इस टाइप से जो होंगे वो सुपरिभाषित अगर संग्रह कोई है तो वह होगा अपना क्या, समुच्चय। समुच्चय को लिखने के लिए अपन मंजिला कोष्टक काम में लेते हैं। इस कोष्टक में लिखते हैं और सारे अवयव जो है वो यहां पर लिख देते हैं। ये तो होता है कोष्टक रूप। और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। दो प्रकार के समुच्चयों को अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं। इस कोष्टक में लिखना है, पहली बात तो ये कि मंझले कोष्टक में लिखना है। हमेशा समुच्चय को मंझले कोष्टक में ही लिखना है, इसे मंझला कोष्टक कहते हैं। इसके बाद समुच्चय के दो प्रकार हैं। दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। और दूसरा प्रकार है रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप। ये क्या है, ये दो प्रकार है समुच्चय को लिखने के। जो समुच्चय निर्माण रूप है, ये तो अपन ने अभी देखा था कि ये कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी, ये तो है क्या, इस टाइप से अगर किसी समुच्चय को अपन लिखते हैं तो वह तो हो जाएगा अपना समुच्चय निर्माण रूप। और अगर इसके अवयव लिख दिए जाए, जैसे अगर इसमें कहा जाए कि ये विद्यार्थी है जो 60% से अंक लाने वाले के नाम लिख देंगे अपन, तो वह क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध रूप। जैसे इनके उदाहरण देखते हैं कि इनको लिखने के लिए पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। और एग्जाम्पल ये है कि ए कोई एक समुच्चय है, वो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि x उसका अवयव होगा। और x क्या होगा, x है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब देखो यहां से ये क्या है, ये अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तब तो ये है समुच्चय निर्माण रूप। ये तो हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। और अगर इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या होगा, अब ये हो गया सूचीबद्ध रूप। तो देखो इस टाइप से अगर आपको कोई समुच्चय मिलेगा तो वह होगा समुच्चय निर्माण रूप।
और अगर उसके अवयव लिखे हुए मिलेंगे तो होगा सूचीबद्ध रूप। इस प्रकार से अगर कोई समुच्चय लिखा हुआ है, बताओ ये कौन सा रूप है उसका। अगर ये आपके पास कोई ए समुच्चय है और पूछा जाता है कि ए समुच्चय में कौन सा प्रकार है, ऑप्शन में सूचीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ये ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये कौन सा है, ये है सूचीबद्ध रूप, क्योंकि इसमें क्या लिखे हुए हैं, अवयव खुद लिखे हुए हैं। अवयवों की परिभाषा नहीं दी है, अवयव क्या लिखे हुए हैं, खुद ही लिखे हुए हैं। अब इसे अगर कहें कि इस समुच्चय को आप सूचीबद्ध रूप में लिखो तो ये क्या होगा, ए समुच्चय होगा 5x। ए समुच्चय देखो x की फॉर्म में लिखेंगे, पहले लिखेंगे x होगा, जहां x होगा क्या, जहां x होगा n इंटू 5, और n कहां तक होगा, n बिलोंग्स टू होगा नेचुरल नंबर। और दूसरी बात ये होगी कि n का जो मान होगा, वो n का मान है, वो n है, वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ये हो गया इसका क्या, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। देखो इस समुच्चय को देखते हुए अपन, अगर मैं कहूं कि यहाँ x होगा, x n इंटू 5 होगा, n का मान नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होगी, 5 से छोटी। अगर 5 से छोटी या 5 के बराबर की बात की जाए तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 5 से छोटे नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 होंगे। तो यहाँ पर n का मान जो आएगा वो 1 से 5 तक आएगा। अगर मैं n बराबर 1 लूंगा तो यहाँ पर आएंगे 5। अगर अपन n बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा 10, 3 लोगे तो 15, 4 लोगे तो 20 और 5 लोगे तो 25। इससे आगे आप n का मान नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है n है वो 5 से क्या होना चाहिए, छोटा या 5 के बराबर। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। हो सकता है ऐसा सवाल भी बन जाए, कोई छोटा सवाल बन सकता है ऐसा कि समुच्चय दिया हुआ होगा, समुच्चय सूचीबद्ध रूप पूछ सकते हैं, सूचीबद्ध रूप दिया हुआ होगा, समुच्चय निर्माण रूप पूछ सकते हैं। अब देखो आगे है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब क्या होगा, परिमित समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। अगर ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या वो क्या होनी चाहिए, निश्चित या परिमित। जैसे अपन ने अभी देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर अपने देखा था, अगर उस समुच्चय की अपन बात करते हैं, ये समुच्चय ए अगर मैं कहूं कि ए ई आई ओ यू है, या अपन इसे दूसरे रूप में जो सूचीबद्ध रूप में लिख सकते हैं कि x, जहां x होगा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो यह अवयव में, इसमें अपने को पता है इसमें अवयव फिक्स होंगे।
यह 5 अवयव ही इसमें आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा अवयव नहीं आएगा। तो ये वाला जो है वो क्या है, परिमित समुच्चय है। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन भी अपन देख सकते हैं, वो भी क्या होंगे, परिमित समुच्चय होगा। अगर कहें कि ए ऐसा समुच्चय है जहां पर ये होगा x और x क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 और x है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कह रहा है कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 6 से छोटा। और इसी के साथ अगर कहा जाए कि ये x में जो है वो क्या होगा, बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब तो ये क्या होगा, देखो परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर इसे x को नेचुरल नंबर नहीं कहें और इसे अपन रियल नंबर कह देते हैं, वास्तविक संख्या, तो ये अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपरिमित अनंत संख्याएं हो सकती है। अपने को पता है दो संख्याओं के बीच, 2 और 3 के बीच में अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्याएं हैं। अब देखो अगला जो होगा वो है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय कौन सा होगा, अगर अपरिमित समुच्चय की बात हो रही है तो अपरिमित समुच्चय होगा जिसमें क्या हो, अवयवों की संख्या फिक्स नहीं हो। अवयवों की संख्या क्या है, अगर अवयवों की संख्या फिक्स नहीं है तो अपन इसे क्या कहेंगे, तो अपन इसे कहेंगे कि ये अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय, निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय के लिए अपन देख सकते हैं कि अगर कहें कि x, जहां x बराबर क्या है, n है, तो ये समुच्चय होगा जो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ 1 से शुरू तो कर दोगे आप, लेकिन अपने को पता नहीं है कि कहां तक जाना है। जब अपने को एंड पॉइंट नहीं पता हो तो वह समुच्चय हमेशा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपको पता होगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको पता नहीं होगा। जैसे अगर अपन कहें कि यहाँ पर a है, वो मैं कहूं कि अनंत माइनस अनंत से स्टार्ट होता है, -1 0 1 2 इस टाइप से चल रहा है, तो इसका ना तो आपको शुरू का पता है ना एंड का पता है। ये समुच्चय भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है। अगर कोई समुच्चय इस टाइप से कहा जाता है कि 2 से 3 तक वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसमें अपन देख सकते हैं कि इनका एंड और जहां से शुरू हो रही है और वहां से खत्म हो रही है वो बिंदु अपने को मिल जाएंगे, और इसके बीच के बिंदु भी अपन निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन इनमें तो आप कहीं पर भी निर्धारित नहीं कर सकते कि ये संख्या कहां तक जाएगी। तो ये क्या होंगे, ये सब अपरिमित समुच्चय हैं। इसके साथ देखो अगर ज्यामिति की बात करें तो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ये कह सकते हैं अपन कि वृत्त की परिधि के बिंदु, वृत्त की परिधि है, उस परिधि के बिंदु, ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ये क्यों है, क्योंकि देखो ये वृत्त और इस वृत्त की परिधि पर जो बिंदु है वो कितने हैं,
अनंत बिंदु है जिन्हें आप गिन नहीं सकते, और अगर अनंत बिंदु है तो ये क्या हो गए, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। तो इस टाइप के जो समुच्चय हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं, अपरिमित समुच्चय। जैसे एक समतल है उसमें अनेक रेखाएं हैं, अब रेखाओं का समुच्चय तो इनमें कितनी रेखाएं हो सकती है एक समतल में, तो उन रेखाओं का समुच्चय है। तो अगर अपने क्या कहेंगे, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय में आपने समझ ही लिया है। परिमित समुच्चय होगा तो उसमें क्या होंगे, अवयव फिक्स होंगे और अवयवों की संख्या आपको पता होगी। अपरिमित समुच्चय होगा तो उसमें क्या होंगे, अवयवों की संख्या आपको पता नहीं होगी, निश्चित संख्या नहीं होगी। और निश्चित संख्या जब तक नहीं होगी तो क्या होगा, वह समुच्चय है वो अपरिमित समुच्चय होगा। अब इसके बाद देखेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय में क्या होगा, अगर कोई समुच्चय है और उस समुच्चय में अगर एक ही अवयव है, कोई समुच्चय है और उस समुच्चय में एक ही अवयव है, तो उस समुच्चय को आप क्या कहोगे, एकल समुच्चय कहोगे। जैसे अगर कोई समुच्चय है उसमें संख्या 3 सिर्फ एक ही आई, तो यह समुच्चय क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। अगर कोई दूसरा सेट देखते हैं अपन, 20 समुच्चय है और उसमें कह दिया जाता है कि यहाँ पर आपको एक संख्या मिलेगी 0, तो ये क्या हो जाएगा, एकल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अवयवों की संख्या है वो क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएंगे, एकल समुच्चय हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा एक रिक्त समुच्चय। देखो यही लिख देता हूं, समुच्चय होगा अपना रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब ये होगा कि इस समुच्चय में वो कोई अवयव नहीं होंगे। अगर कोई समुच्चय है उसमें कोई अवयव नहीं है तो वह क्या होगा, रिक्त समुच्चय है। इस रिक्त समुच्चय को अपन प्रदर्शित करते हैं या तो फाई से, या अपन है वो ये मंझला कोष्टक है, इसमें कोई भी अवयव नहीं रहता। इस प्रकार से इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो ये, इसको देखना, आप सोचोगे कि इसमें तो एक 0 है और 0 का कोई महत्व नहीं है, तो अपन ये मान लेंगे कि ये समुच्चय क्या है, रिक्त समुच्चय। लेकिन ऐसा करने पर ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 खुद अपने आप में एक अवयव है, और जब ये खुद अपने आप में एक अवयव है तो यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब एक अवयव है तो ये क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। ये देखो फाई रिक्त समुच्चय होता है, लेकिन अगर मैं इसे इस टाइप से लिखता हूं तो अब ये रिक्त समुच्चय नहीं रहा, अब ये किसी एक समुच्चय का अवयव हो गया फाई। ये फाई है वो समुच्चय खुद को निर्धारित करवा रहा है। समुच्चय को जैसे अपन डिफाइन करवाते हैं ए से, इस टाइप से ये डिफाइन करवा रहा है कि ये एक रिक्त समुच्चय है। लेकिन अगर किसी समुच्चय में खुद में फाई लिखा हुआ है, मतलब इस समुच्चय का अवयव है फाई, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे इस समुच्चय का अवयव 0 है, उसी प्रकार से इस समुच्चय का जो अवयव है वो क्या है, फाई है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय के लिए या तो कोष्टक खाली होगा या फिर सिर्फ फाई होगा। अगर कोष्टक के अंदर फाई लिखा हुआ है तो वह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं कि एक कोई आपके पास समुच्चय है, समुच्चय होगा x, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। ये बात कही और उसने कह दिया कि x का मान है वो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। अब बताओ इसमें क्या आएंगे अवयव, 2 से बड़ी संख्याएं देखेंगे और 3 से छोटी संख्याएं देखेंगे। बराबर का निशान नहीं है, मतलब 2 और 3 को नहीं लेना है। अब 2 और 3 को नहीं लेंगे तो 2 से आगे की संख्या देखेंगे। यहाँ पर देखो अनंत जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं,
लेकिन अपने को क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। और 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है। जब कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रिक्त समुच्चय। अब देखो आगे है समान समुच्चय और इसके साथ है एक समतुल्य समुच्चय। दो अलग अलग समुच्चय रहेंगे, देखो समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय होंगे वो ठीक समान होगा, इसमें अवयवों की संख्या भी समान होगी और अवयव खुद भी समान होंगे। समान समुच्चय इसमें क्या होगा, एक तो संख्या समान होगी और दूसरी बात अवयव खुद भी क्या होंगे, अवयव भी समान होंगे। तब तो होगा वो क्या, समान समुच्चय। देखो समान के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से वो क्या हो, समान हो। पूर्ण रूप से अगर समान होगा तब तो वह होगा समान समुच्चय। और समतुल्य समुच्चय होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, अवयवों की संख्या है वो, अवयवों की संख्या वो समान होगी। जैसे अगर कोई एक अवयव, एक समुच्चय है उसमें 5 अवयव है और बी में भी 5 अवयव है, तब ये ए और बी क्या होंगे, समतुल्य होंगे। देखो मैंने ये अवयवों की संख्या लिखी है, इन्हें मंझला कोष्टक में नहीं लिखा है, समुच्चय नहीं लिखा है, समुच्चय की संख्या लिखी है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 5-5 है। अगर अवयवों की संख्या बराबर है मतलब ये समुच्चय क्या है, समतुल्य। अगर अवयव और समुच्चय दोनों बराबर है तब वो क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। जैसे अगर ए कोई समुच्चय अपन लिखें, ए मैंने कोई समुच्चय लिखा और मैंने कहा कि समुच्चय एक जो है वो x है, जहां x क्या है, नेचुरल नंबर है और इसका मान जो है वो 2 से तो क्या है, x का मान बड़ा है, 1 से बड़ा और 4 से छोटा। पहला समुच्चय ये दे दिया। दूसरा समुच्चय आपको दिया है कि दूसरा समुच्चय में x होगा, x क्या है, x समीकरण के मूल है, x समीकरण है और समीकरण दे रखी है आपको x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है। अब देखो देखने में दोनों समुच्चय अलग अलग लग रहे हैं। यहां से पहला ए में जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय अपने पास आएगा। उसके लिए देखो पहले x होगा, x क्या होगी, प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी और 4 से छोटी, तो यहाँ से a का जो अवयव आएंगे वो आएंगे 2 और 3, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 से 4 के बीच में 2 संख्याएं आएगी और 2 संख्याएं कौन सी होगी, 2 और 3 होगी। संख्याएं जो अवयव इसके आगे और अवयव की संख्या है जो मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, इसमें 2 अवयव है। बी देखो अपन देखेंगे, ये समीकरण दे रखा है अपने को x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल निकालो तो यहाँ से 5 के 2 टुकड़े अपने को मिल रहे हैं कि 3x और 2x कर देते हैं। यही होता है समीकरण को हल करने के लिए, इन दोनों का गुणा करके देखते हैं, जो गुणांक है उस गुणांक को बनाने के लिए x के गुणांक के टुकड़े करने होते हैं। गुणा यहाँ से आ जाएगा और प्लस करने पर ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ से देखो इन दोनों को गुणा करने पर 6 आ रहा है, इनको भी गुणा करो, देखो -2 और -3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। -3 और -2 को जोड़ो क्या होगा, -5 होगा। तो यहाँ से देखो x कॉमन आ गया, x -3 हो गया, ये आ गया -2 कॉमन, ये हो गया x -3 बराबर 0। यहाँ से x -3 फिर से कॉमन लेंगे तो ये x -2 हो जाएगा और 0। यहाँ से x के 2 मान आ गए, 2 और 3, मतलब b समुच्चय फिर से क्या हो गया, 2 और 3। अवयव क्या है, 2। देखो a और b, अब देखो देखने में समान लिख देना, a में अवयव है 2 3, b में भी अवयव है 2 3। इनमें अवयवों की संख्या 2
बी में भी अवयवों की संख्या 2। मतलब ये जो समुच्चय है ए और बी, वो दोनों समुच्चय क्या है, समान समुच्चय। ये दोनों समान समुच्चय है। लेकिन अगर समतुल्य समुच्चय की बात करूं, मैं कहूं ए है, उसमें तो क्या है 1 2 3 है, और बी है जिसमें है 4 5 6। तो ये दोनों समुच्चय क्या है, ये दोनों समतुल्य है। समतुल्य है मतलब इसमें अवयवों की संख्या है वो बराबर है, यहाँ अवयवों की संख्या भी बराबर है और अवयव खुद भी क्या है, बराबर है। तो ये आ गए क्या, समान समुच्चय। समान और समतुल्य समुच्चय पढ़ लिया अपन ने। समान समुच्चय क्या होंगे, जो पूर्ण रूप से समान होंगे। अब देखो समुच्चय को अपने को पहले लिख लेना किसमें है, सूचीबद्ध रूप से। सूचीबद्ध रूप में जब आप लिख लोगे, रोस्टर रूप में जो अवयव है उसके लिख लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें अवयव कितने हैं और संख्या कितनी है। अगर अवयव और संख्या दोनों समान है तब तो वो समान हो जाएंगे। सिर्फ संख्या समान है तो क्या होंगे, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्या होना चाहिए, वो एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। अब देखो कोई समुच्चय है तो उसके उपसमुच्चय भी होंगे। जैसे उपसमुच्चय की बात करें, उपसमुच्चय क्या होगा, मतलब इस समुच्चय का छोटा रूप। उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में बी का अवयव हो। जैसे कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कब होगा, उपसमुच्चय अगर होगा, उपसमुच्चय होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो, या बी में विद्यमान हो, या बी में हो, या बी में अवस्थित हो, जो भी, लेकिन क्या होना चाहिए, बी में वह अवयव होना चाहिए। देखो सीधी बात यह है कि अगर कोई एक समुच्चय ए है और वो 1 2 3 है, ये उपसमुच्चय कब होगा, जब ये तीनों के तीनों किसी दूसरे समुच्चय में होने चाहिए। बी है वो इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, अगर है तो अब ये ए जो है बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि 1 2 3 ए के सारे अवयव बी में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बी में उससे ज्यादा अंक नहीं हो, बी में उससे ज्यादा अंक हो सकते हैं, भले ही बी में उससे ज्यादा अंक हो, लेकिन अगर ए के सभी अवयव अपने को बी में मिल जाते हैं तो ए है वो बी का उपसमुच्चय है। और बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे अधिसमुच्चय। ए तो हो जाएगा उपसमुच्चय और बी हो जाएगा ए का अधिसमुच्चय। तो ये रहेंगे उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। अब उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय पढ़ ही लिया। अब देखो एक बात की फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का फाई है जो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और समुच्चय स्वयं समुच्चय स्वयं का भी क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। जैसे अभी अपन ने देखा ए दे रखा था 1 2 3, तो ये ए है वो खुद का क्या है, उपसमुच्चय भी है। अगर 1 2 3 में होगा तो ये क्या होगा, खुद का भी है, उपसमुच्चय होगा। तो एक बात देखेंगे, एक तो फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, एक समुच्चय खुद है वो भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा।
अब देखो उपसमुच्चय भी दो प्रकार के होंगे, एक तो उचित उपसमुच्चय और एक अनुचित उपसमुच्चय। जो ये उपसमुच्चय होंगे ये खुद दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा उचित, एक होगा अनुचित। उचित समुच्चय होगा उसमें फाई और समुच्चय खुद, उसके अलावा जो सभी उपसमुच्चय है वो आएंगे। और अनुचित उपसमुच्चय होगा उसमें फाई और स्वयं ही रहेंगे। अगर देखो अनुचित है, देखो सीधी बात यह है कि अगर फाई अपन कह रहे हैं और समुच्चय खुद को भी उसका उपसमुच्चय कह रहे हैं, ये तो चीजें गलत है, अनुचित है, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि खुद का खुद ही उपसमुच्चय बोलेंगे तो अजीब लगेगा, ये याद रखना, याद रखने के लिए। अनुचित चीजें क्या है कि इसको आप जबरदस्ती थोप रहे हो कि तू भाई सबके साथ जा, तो जबरदस्ती थोप रहे हो तो अनुचित है। और उसको खुद को ही खुद का उपसमुच्चय बोल रहे हो तो ये भी एक अनुचित चीज जैसा लगता है। तो अनुचित में कौन कौन से आएंगे? अगर अनुचित उपसमुच्चय की बात होती है तो उसमें तो आएगा फाई और ए खुद, मतलब समुच्चय खुद। और फाई और ए के अलावा जो आएंगे, ए के अलावा जो समुच्चय होंगे वो सभी समुच्चय क्या होंगे? उचित होंगे, वो उचित उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो इसके आगे है वो देखेंगे। एक और देख लो, समुच्चय में अगर कोई एक समुच्चय है, उस समुच्चय की उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी होती है। जैसे अगर एक समुच्चय दे रखा है ए, इसमें संख्या दी आपको 1 और 2, इसके कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? कुल की बात कर रहा हूं मैं, उचित और अनुचित की बात नहीं कर रहा हूं। कुल उपसमुच्चय की अगर बात करेंगे तो कुल तो हो जाएंगे कुल उपसमुच्चय। कुल उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब इसमें अवयवों की संख्या। यहां देखेंगे 2 अवयव है तो 2 की पावर 2 करो, 4 उपसमुच्चय होंगे इसके कुल। 4 कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो होगा फाई, एक हो जाएगा एक हो जाएगा 2, और एक ये खुद हो जाएगा 1 2 वाला। ये इसके देखो 1 2 3 और 4, ये 4 क्या हो जाएंगे? इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब देखो उचित और अनुचित की पूछी जाए इसमें कि उचित कौन से हैं और अनुचित कौन से हैं, तो ये तो अनुचित है ही, ये भी अनुचित है। और उचित कितने हो गए? 2 उचित हो गए, 2 ही अनुचित हो गए। देखो, अगर अनुचित की संख्या पूछी जाती है तो आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, चुपचाप 2 ही लिख देना है। हमेशा 2 ही अनुचित उपसमुच्चय होंगे, एक तो फाई होगा, एक वो खुद समुच्चय होगा। ये दोनों क्या होंगे? अनुचित होंगे। और उचित का पूछा जाता है तो कुल संख्या में से 2 घटा के लिख देना है। जैसे अगर इसमें कोई 3 अंक होते तो यहाँ कुल तो आपको कितना मिलता? 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 में से अनुचित तो हो गए 2, तो 2 कर दो माइनस। उचित कितने हो जाते? यहाँ पर उचित 6 समुच्चय हो जाते। तो उचित और अनुचित की संख्या अलग अलग निकालने के लिए पहले अपने को कुल निकालनी होगी। कुल में से अनुचित जो अपने पास फिक्स है 2, अनुचित की संख्या पूछी जाती है तो फिक्स है 2 ही होगी हमेशा, चाहे समुच्चय कैसा भी हो। तो अनुचित की 2 हो जाएगी। उचित की संख्या निकालने के लिए कुल में से 2 घटा के लिख देंगे, तो आपको क्या मिलेगी? उचित उपसमुच्चयों की संख्या मिल जाएगी। अगली क्लास में है जो अपन आगे देखेंगे कि इनमें और क्या क्या सवाल बनते हैं वो। धन्यवाद।